हाँ प्रवीण जी, क्या आपने ट्रेड किया था आज कोई? सर आज टाइम ही नहीं मिला सर, ऑफिस की वजह से। मैं थोड़ा सा वॉच किया था। ठीक है, बाद में और वॉच स्टॉक वगैरह निकाले और थे क्या डीमेट प्री ओपन में? डीमेट का भी प्रॉब्लम था मेरे को। हाँ हाँ। आपके पास डिमैट नहीं है क्या? सर नया खोला मैंने सैटरडे के दिन, ठीक मगर है। उसके अंदर फंड ही ऐड नहीं हुआ सर, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ओके ओके, ठीक। अभी यहाँ पे देखिए, किसी भी ट्रेड को करने से पहले हमें निफ्टी को समझ लेना है। उसके बाद जो है हमें उसका सेक्टर जो हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक रहेगा, और उसके बाद जो है उस स्टॉक्स के ऊपर आना है, ठीक है। अभी आज जो है देख सकते हो आप, साफ साफ नज़र आ रहा है पिछले दिन के जो 2 दिन के लोज ब्रेक करके आज डाउन साइड में ट्रेंडिंग ओपन हुआ है, राइट। तो ट्रेंडिंग ओपनिंग के साथ देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल का टॉप ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद देखिए ये बॉटम यहाँ पे ब्रेक हुआ है इस कैंडल में, ठीक है। तो ये सेलिंग कंफर्मेशन हो गया, लेकिन ट्रेंडिंग ओपन में जो है हमें स्टॉक्स को किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये आईओसी और ग्रासिम, ये फ्राइडे के टॉप गेनर लूज़र है, और आज के प्री ओपन के जो है बजाज फाइनेंस लूज़र है, और टीसीएस जो है गेनर है, ठीक है। तो टीसीएस गेनर है, तो मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हुआ है तो जो गेनर है उसे गेन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इसको कि मार्केट इतना गिरा है आज, फिर भी टीसीएस जो है, मार्केट ओवरऑल डाउन साइड गैप डाउन ओपन हुआ था और टीसीएस इस तरह से ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट जो है यहाँ पे बॉटम बना है, मतलब टीसीएस में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। हम इंट्राडे लो के नीचे सेल करते हैं किसी भी स्टॉक्स को अगर सेल करना हो तो, ठीक है। तो इंट्राडे लो इसने ब्रेक ही नहीं किया, और इसको सेल करना ही नहीं था एक्चुअल में, क्योंकि ये टॉप गेनर था आज प्री ओपन का। तो जब मार्केट डाउन साइड ट्रेंडिंग ओपन हो या अपसाइड हो, मार्केट को क्या करना स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेंडिंग ओपन होगा मार्केट उसके साथ जो टॉप गेनर है उसको गेन ही करना पड़ेगा, मतलब ऊपर ही जाना पड़ेगा, और जो टॉप लूज़र है उसको नीचे ही गिरना पड़ेगा। तो हम इसको अपोजिट साइड में ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद आईओसी है, ये टॉप गेनर था फ्राइडे का, तो इसको ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई ट्रेड नहीं बना सकते थे, क्योंकि अगर इसको बाय करना होता तो कम से कम इंट्राडे बॉटम से बाय करना पड़ता है, ठीक है, डेली बॉटम से। तो ये डेली का यहाँ पे बॉटम है फ्राइडे का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगर इसमें बाय करते भी तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन साइड था। तो जो स्टॉक्स हमारे लिस्ट में ओवरऑल मार्केट के साथ रिएक्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को हम सेल करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस है, ठीक है, ये हमारी बाइंग लिस्ट में था ये स्टॉक, तो बाइंग लिस्ट में स्टॉक होने की वजह से हम इसको फर्स्ट 5 मिनट तो हम कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है स्टेबलाइजेशन होने की कोशिश होती है पहले 5-10 मिनट में। उसके बाद हम किसी भी स्टॉक्स को जो है फर्स्ट मिनट उसका चार्ट ओपन करके देखेंगे, और उसके अंदर ये देखने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट मिनट का जो टॉप है 1 मिनट का, वो टॉप ब्रेक हुआ है क्या फर्स्ट सेशन में, ठीक है। 12:30 बजे तक या 12 बजे तक अगर वो टॉप ब्रेक हुआ है क्या, वो हम देखेंगे। अगर 1 मिनट का टॉप भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट ओपन होने के बाद, तो आप समझ जाइए कि मार्केट जो है, वो मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पहला सिम्टम्स होता है किसी भी स्टॉक्स को सही दिशा में ट्रेड करने का। तो ज़्यादातर स्टॉक्स में ऐसा होता नहीं है, ओपन इज इक्वल टू हाई जो होता है, मतलब जहाँ ओपन हुआ वहीं से तेज़ी से गिर गया, ऊपर ओपन होने के बाद 5 पैसा भी ऊपर नहीं जा पाया प्राइस, ठीक है।
तो सेलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इसी की वजह से जो है स्टॉक इस तरह से गिरने की ताकत रखता है। और कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाना हो, अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट मिनट में इतनी वीकनेस नज़र आ रही है, फिर भी हम अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो एटलीस्ट कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए वॉलेटिलिटी मेथड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉलेटिलिटी मेथड का सपोर्ट कहाँ बना है, सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा कहीं, यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस बना है, राइट चंदन जी। हाँ राइट सर। यहाँ पे देखिए वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है क्या, उससे पहले कुछ नज़र आ रहा है आपको चार्ट के अंदर कि कहीं वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है, मतलब टू ग्रीन टू रेड या टू रेड टू ग्रीन कहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है, राइट, राइट सर। इस जगह पे। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने के बाद रेजिस्टेंस बना है, और रेजिस्टेंस बनने के बाद अगर इसको ऊपर जाना होता तो कम से कम इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना पड़ता, लेकिन ये ऊपर ब्रेक हुआ ही नहीं रेजिस्टेंस, और प्राइस जो है उसी लेवल से नीचे गिर गया पूरे दिन भर में। उसके बाद देखते टीसीएस। अभी टीसीएस को अगर हमें बाय करना होता, ठीक है, पिछले दिन का तो बॉटम ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, पिछले दिन का बॉटम ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जो आईओसी में था कि 1 मिनट में, ये 5 मिनट में आप देख पा रहे हो इसको, इसको 1 मिनट में ओपन करोगे तो 5 मिनट में अगर ऐसी कैंडल है तो 1 मिनट में साफ साफ नज़र आता है कि ओपन इज इक्वल टू लो इसके अंदर बनानी है। ये देखिए 1 मिनट की कैंडल जो है हेल्दी है, लेकिन जो है ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गिरा फिर ऊपर गया है, ठीक है। अगर इसको बाय करना है तो फर्स्ट सेशन देखिए ये वाला, जब प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते ही पहले आधे घंटे के अंदर ही जो है मूवमेंट हो कम से कम 1.25% की मूवमेंट इसके अंदर हो चुकी है, और मार्केट इतना वीक है तो इसके अंदर किसी तरह का कंफर्मेशन मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे के अंदर कोई रेजिस्टेंस बनना चाहिए, रेजिस्टेंस बनना चाहिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है वॉलेटिलिटी मेथड का, आप देख सकते हो। ये जो रेजिस्टेंस वाला ऊपर का लास्ट कैंडल होता है उस पूरे कैंडल को मार्क कर ले रहा हूँ मैं, बॉक्स बना दे रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस जब बना ग्रीन ग्रीन रेड रेड, तो प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज ही नहीं कर पाया, ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, ठीक है। उसी लेवल से रेजिस्टेंस क्रिएट करके वहीं से नीचे गिर गया, जैसे कि आईओसी गिरा था, राइट। तो इसके ऊपर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को इसको देखने की कोशिश करनी है। अभी आप देखिए ग्रासिम, ग्रासिम देखते हैं, ठीक है। ग्रासिम जो है लूज़र था फ्राइडे का, तो लूज़र जो है उसको हम लूज ही करेंगे, मतलब सेल ही करेंगे, और मार्केट ओवरऑल ट्रेंडिंग ओपन हुआ था डाउन साइड और सेलिंग प्रेशर भी था मार्केट के अंदर, तो हम इसको सेल कर सकते थे। अभी इसको 1 मिनट में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई फर्स्ट कैंडल में हमें नज़र आ रहा है क्या, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन इज इक्वल टू हाई हमें एक जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें, तो इस तरह से हम इस स्टॉक्स को जो है एनालाइज कर सकते हैं शुरू के फेज़ में। तो इसके बाद हम 1 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद 5 मिनट में ओपन करेंगे इसको, और इसके अंदर हम देखेंगे कि कहीं कोई सपोर्ट बन रहा है क्या, ठीक है। तो अगर स्टॉक को सेल करना है किसी भी स्टॉक्स को, तो कम से कम कोई सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, उसके बिना आप उसको परफेक्टली सेल नहीं बना सकते उसके अंदर। तो यहाँ पे सपोर्ट बना है वॉलेटिलिटी मेथड का, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बना के देखिए यहाँ पे जो है ये फेल ब्रेकआउट हुआ है, मतलब प्राइस ऊपर गया और नीचे आके प्राइस ऊपर जाके नीचे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फेल ब्रेकआउट है, फेल ब्रेकआउट कैसे समझ में आएगा कि ये हमारे बाइंग लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो है सेलिंग प्रेशर है
और उसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए डेली पिछले दिन का लो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन होता है कि स्टॉक्स को हम उस स्टॉक्स को पिछले दिन का लो ब्रेक करके अगर नीचे है स्टॉक्स तो उसको बाय करने के लिए हम इग्नोर करते हैं ज़्यादातर। और अगर पिछले दिन का टॉप ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जा चुका है तो उसको सेल करने के लिए इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सिम्टम है कि पिछले दिन का बॉटम ब्रेक हो चुका, मतलब डेली का जो लो था वो ब्रेक हो चुका था, ओपनिंग में गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट मिनट का भी टॉप ब्रेक नहीं कर पाया ओपन। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट भी बना, वो ब्रेक नहीं हुआ। सपोर्ट बनने के बाद ऊपर गया प्राइस और यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ। रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद फिर से प्राइस नीचे गिरा और यहाँ फिर से एक सपोर्ट बना। उसके बाद इसी सपोर्ट को भी मार्क कर लेते हैं। ये जो सपोर्ट बना उसके बाद देखिए फिर से प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर गया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और उसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाके वहीं से फेल हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक नया रेजिस्टेंस उसने क्रिएट कर दिया। तो इसके अंदर हम सेल कहाँ बना सकते थे, अगर हमें सेल करना होता तो हम कहाँ कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपको दिमाग में लानी पड़ेगी। जैसे कि हमने जिगजैग सीखा था, ठीक है। हमें जिगजैग अगर परफेक्ट बन रहा है किसी स्टॉक्स के अंदर उसको भी ड्रॉ कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो जिगजैग बना है इसके अंदर आप देखिए ये फर्स्ट बॉटम है, उसके बाद ये जो बॉटम है ये ऊपर है, उसके बाद ये टॉप यहाँ बना है। तो इस टॉप को प्राइस, ये टॉप बनाने के बाद प्राइस जब नीचे गिरा तो ये बॉटम ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद प्राइस ये बॉटम प्रोटेक्ट रहा, उसके बाद ये भी प्रोटेक्ट रहा और प्राइस जो है ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, ये वाला रेजिस्टेंस। उसके बाद फेल ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस नीचे गिरा तो ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दिया प्राइस ने। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो हमें, हाँ, सुबह सुबह में ये चीज़ें नज़र आ रही है फर्स्ट सेशन के अंदर कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फेल ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद जो यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है। तो हमारा हाइपोथेसिस इसके अंदर सिर्फ सेल करना है हमें। तो सेल के लिए हमें ये वाला लेवल है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर हम सेल बना सकते थे और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला टॉप रहेगा, ठीक है। हालांकि इसके अंदर जो है 1:1 का ही टारगेट मिला है, बड़ा टारगेट नहीं मिला है, लेकिन इसके अंदर हमने मुनाफा किया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये जिगजैग जो है ये इंटरमीडिएट जो सेक्शन होता है, मतलब सेशन होता है, उसके अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। फर्स्ट सेशन में जो है प्राइस इस तरह से कॉम्प्रेस होना चाहिए और इसके अंदर जो है 1:10 1:5 तक के भी बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं इस स्विंग के ज़रिए, जिगजैग के ज़रिए अगर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो। इसके अंदर जो है जिगजैग हम मार्क करते हैं, उसके बाद जो है रेजिस्टेंस भी मिलते हैं हमें। अब यहाँ पे देखिए जिगजैग के जो बॉटम्स बन रहा है हर बॉटम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। इस बॉटम पे भी सपोर्ट बना है, ये जो जिगजैग का ये टॉप बना वहाँ पे रेजिस्टेंस बना है और ये सेकंड बॉटम बनने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टॉप है, ठीक है, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, उसके बाद थर्ड टॉप। तो ये टॉप जब बना तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना है, ठीक है, और प्राइस उसी लेवल से नीचे गिरा है। तो इसको इस तरह से ट्रेड कर सकते थे आप, क्योंकि ग्रासिम जो है फ्राइडे का लूजर स्टॉक था और मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हो, बाय साइड हो या सेल साइड, हम स्टॉक्स को जो ट्रेंडिंग रहेगा मतलब गेनर रहेगा उसको बाय ही करेंगे और जो लूजर रहेगा उसको सेल ही करेंगे। अब देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो है आज प्री ओपन का लूजर था, तो हमें पहली चीज़ क्या देखनी है, प्री ओपन का लूजर था तो हमें इसको सेल ही करना था। तो पिछले दिन का लो मार्क कर लेंगे जो सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को अच्छे से देखने की कोशिश करें तो ठीक है, बीच में हमें कोई सेलिंग नहीं बनानी है अभी फ़िलहाल, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी से आप जो है समझो, अभी एग्जांपल के तौर पे ये जो पिछला दिन है, प्राइस अगर इसके बीच में खुल जाता है इस पिछले दिन के,
ये जो लाइन लगाई है मैंने, फ्राइडे का जो टॉप है और फ्राइडे का जो बॉटम है, इसके बीच में प्राइस खुल जाता है तो चाहे कोई रेजिस्टेंस बने या सपोर्ट बने, प्राइस जो है फेल करेगा। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करके भी ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो प्राइस को जो है वो ऊपर जाना चाहिए, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो प्राइस को जो है नीचे जाना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा अगर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं है शुरू में, तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए पिछले दिन का फ्राइडे का जो लो ब्रेक करके गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना है वॉलेटिलिटी मेथड का। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चढ़ा और पिछले दिन का जो टॉप है मतलब बॉटम है, प्राइस वहीं पर जो है उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, फ्राइडे का जो बॉटम है उसको। ठीक है, क्यों? तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करने का रीज़न ये है कि ये फ्राइडे का बॉटम ही नहीं है, एक्चुअल में ये ब्यूटीफुल स्विंग भी है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस गिरा था और उसके बाद जो है कंटिन्यू प्राइस यहाँ तक गिरा है। अभी जो मेजर स्विंग है, जिगजैग है, सिर्फ उसको ही मार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये बीच में जो छोटे छोटे जिगजैग पॉइंट्स है उसको अभी भूल जाइए। एक ओवरऑल हमें सिनेरियो देखने के लिए, सेलिंग प्रेशर देखने के लिए हमें इस चीज़ को ड्रॉ कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉटम है, यहाँ इसके बाद ये जो टॉप बना, इस टॉप के बाद प्राइस जब ऐसे नीचे गिरा तो यहाँ से प्राइस ऊपर उठा है। ठीक है, उसके बाद देखिए साइडवेज रहा, मतलब कोई इसके ऊपर टॉप बना नहीं और उसके नीचे बॉटम भी बना है। ये छोटे छोटे जो बॉटम्स है उसको भूल जाइए, अभी जो मेजर ट्रेंड है उसको ही ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक गिरा, तो यहाँ पे जो ये बॉटम है, प्राइस जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जिगजैग का जो बॉटम बना है यहाँ पर, ये जो है हमारा मेजर सपोर्ट है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, वो डेली का भी लो है और जिगजैग मेथड से हमारा जो है सपोर्ट भी हमें नज़र आ रहा है। जब तक प्राइस इस टॉप को ब्रेक नहीं करके ऊपर चला जाएगा तब तक जो है सेलिंग प्रेशर वो फॉल नहीं होगा। ठीक है, मतलब बायर्स जब तक स्ट्रॉन्ग एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये प्राइस ऊपर नहीं टूटेगा। अब एटलीस्ट ये स्विंग बना, उसके बाद जो है प्राइस उस स्विंग से उस सपोर्ट को रिजेक्ट करके प्राइस नीचे गिरा और उसके बाद फिर से प्राइस ऐसे गिरा। राइट, तो ये जो है ये स्विंग देख सकते हो, ये स्विंग देखिए और ये स्विंग देखिए। अभी इसके अंदर देखिए ये जो स्विंग बना है ये वाला, ये ऊपर है, ये स्विंग उसके नीचे है, उसके नीचे ये वाला स्विंग है और उसके नीचे ये स्विंग है। ठीक है, तो ये जो लोअर हाई फॉर्मेशंस बन रहे हैं इसके अंदर, इसको हमें पहचानने की कोशिश करनी है और जितना छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हैं वो लेकर हमें एक एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें अगर इस दिन ट्रेड करना होता तो हम अगर थोड़ा इंतज़ार करते सेकंड सेशन में ट्रेड करने का, तो हम जो है जब प्राइस ये बॉटम बनाया उसके बाद जब प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो बाइंग तो हम इसके अंदर कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट है वो पूरी तरह से वीक था। अब बजाज फाइनेंस जो है, इसका जो स्टॉक है, अभी जो है पिछले दिन का बॉटम कहाँ पे टच हुआ है, इस दिन का टॉप कहाँ बनाया है, देखिए दिन का टॉप बनाया है 11 बजे। निफ्टी फाइन सर्विस का चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी फाइन सर्विस के अंदर ये स्टॉक आता है बजाज फाइनेंस। तो निफ्टी फाइन सर्विस में देखिए ये पूरी तरह से 11 बजे स्टॉक ऊपर ऊपर था बजाज फाइनेंस। ठीक है, और ये तो देखिए
फर्स्ट 5 मिनट का टॉप ब्रेक करके ऊपर गया ही नहीं है, राइट। और बजाज फाइनेंस जो है ठीक है, बजाज फाइनेंस निफ्टी फाइनेंस सर्विस का स्टॉक है। तो इसके अंदर मैं सेक्टर खोल लेता हूँ। इसके अंदर जो है स्टॉक को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्राइंग्स बनाई हुई है हमने। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है जिसका टॉप ब्रेक किया, लो भी ब्रेक किया, टॉप ब्रेक करके प्राइस उल्टी दिशा में जा रहा है, जबकि सेक्टर नीचे गिर रहा है। ठीक है, सेक्टर जो है ऐसे नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और उसका जो स्टॉक है वो उल्टी दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ कहीं कोई रेजिस्टेंस बनेगा तो प्राइस वहाँ से तेज़ी से नीचे गिरने की कोशिश हो सकती है। अभी ये फिलहाल हटा देता हूँ थोड़ा आसान करने के लिए। कोई रेजिस्टेंस अगर बनेगा इंट्राडे में तो प्राइस क्या करेगा, वहाँ से गिरने की कोशिश करेगा, या जो पीछे कोई सपोर्ट ब्रेक करके आया है तो उसको रेजिस्टेंस में जो कन्वर्ट कर चुका है प्राइस, ये पहले सपोर्ट था, प्राइस नीचे खुल चुका है तो ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बनने के बाद जब प्राइस क्या करेगा, अगर सेक्टर इस तरह से वीक है, सेक्टर ने फर्स्ट 5 मिनट का टॉप तो ब्रेक किया ही नहीं है, लेकिन उसका जो कोई स्टॉक है XYZ, वो स्टॉक 5 मिनट का टॉप ब्रेक कर कर ऊपर जा रहा है, तो वो किसी रेजिस्टेंस को टकरा कर नीचे गिरेगा या फिर अपना खुद का नया रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो 5 मिनट में देखिए, एक तो जल्दी से फर्स्ट सेशन के अंदर सपोर्ट बना के उसको ब्रेक करके क्लोज कर जाना चाहिए, तब हम उस सपोर्ट के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। या फिर एक तो कोई रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पर सपोर्ट बना, इस सपोर्ट के बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना है। अभी ये जो कैंडल है इसका ओपन देखिए 6922 और क्लोज देखिए 6921.85, मतलब ये रेड कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड, तो यहाँ पे जो है ये हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को हम, जो कैंडल है इसके अंदर हेल्दी कैंडल, उन 4 कैंडल्स के अंदर जो टॉप पर जो रेजिस्टेंस की कैंडल रहेगी उस कैंडल को हम पूरी तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना के हम जो है उसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमें जो है अब प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को बनाने के बाद प्राइस नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद प्राइस जो है ऐसे ऊपर उठा है और ये जो लोअर वीक है उसी को प्राइस टच करके फिर नीचे गिरा है, इस कैंडल का बॉटम टच करके, और प्राइस फिर से ऊपर उठा है। ठीक है, ये बीच में जो नॉइज़ है इसको भूल जाइए, इसको इस तरह से कंसिडर मत कीजिए कि ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे स्विंग बना रहा है, फिर ऐसे स्विंग बना रहा है, तो अभी ये लो ब्रेक करने के बाद एंट्री बना लो सेलिंग की, या ये स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, या फिर प्राइस ऐसे अब ऊपर जा रहा है तो ये टॉप ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पे बाय एंट्री लगा लो। ठीक है, ये स्टॉक हमारे सेलिंग लिस्ट में है। सेलिंग लिस्ट के लिए जो है हम फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर उसको सबसे ज़्यादा स्टडी करने की, उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट बना था, उसके बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है इस एरिया में, तो ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बीच में जो उसके बाद जो जिगजैग बनेंगे ना, उसका इंट्राडे के लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, जो पहली बार बनेगा मार्केट उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, पूरा दिन उसी को रिस्पेक्ट करके रिएक्ट करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस बना है उसको यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा साइडवेज रहा, प्राइस नीचे गिर के यहाँ पे ऊपर आया और ये जो है आपका एंट्री जोन रहेगा। ठीक है, इस कैंडल का जो 5 पैसा ऊपर रहेगा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जब प्राइस नीचे गिर के ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करता है और आपके जो हाइपोथेसिस लिस्ट में जो है वो सेलिंग के लिए, तो इस लेवल के ऊपर आप सेलिंग बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है,
तो इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस पॉइंट आप देख सकते हो। एंट्री इसका लो है 6904.45, उसके बाद इसका टॉप है 6930, मतलब 25 रुपीज़ का इसके अंदर स्टॉप लॉस था। और प्राइस जो है इस लेवल से कहाँ तक गिरा है, आपको 1:4 का टारगेट चाहिए, तो आप यहाँ कहीं पर भी एग्जिट हो जाते हो इस कैंडल के अंदर, तो आपको 1:4 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 1:4 का टारगेट लेने की कोशिश करनी है और इस तरह से आप लोगों को एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। हर चीज़ के अंदर, हर स्टॉक्स के अंदर इसी तरह का सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को जो है प्रीवियस डे का कोई अगर इम्पोर्टेंट कैंडल बना है, हेल्दी कैंडल बना है, तो उसका सिग्निफिकेंट लेवल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट लेवल का है पिछले दिन का। अभी गैप डाउन खुला है तो सिग्निफिकेंट लेवल का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा पिछले दिन के। हमें किसी और लेवल का इस्तेमाल वहाँ पे करना पड़ेगा, वो हम आने वाले वक्त में सीखेंगे। अभी जो है जिगजैग और वॉलेटिलिटी मेथड का जो इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उसी के ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी ये यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट लेवल नज़र आ रहा है। पूरा कैंडल मार्क कर ले रहा हूँ फिलहाल मैं। ये ऊपर से प्राइस ऊपर से नीचे गिरा है ऐसे, यहाँ पे टॉप बना है इंट्राडे का लो यहाँ पे। तो ये जो हाई वॉल्यूम की कैंडल है उसको मार्क कर ले रहा हूँ। प्राइस जो है वीक खुला है, ठीक है। वीक वीक मतलब डाउन साइड में वीक हमें प्राइस नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने देख लिया, तो प्राइस हमारा कम से कम अगर गैप डाउन खुलता है तो पिछले दिन का जो सिग्निफिकेंट लेवल रहेगा कम से कम वहां तक जाने दीजिए, ठीक है। अब पिछले दिन में ये डाउन ट्रेंड बना है, डाउन ट्रेंड के अंदर जो है हम सिर्फ एक ही लेवल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब ये करते हैं, उसको रेफरेंस देते हैं, ये रेजिस्टेंस जो होता है ऊपर से वो वाला। लेकिन हम जो है पूरा कैंडल मार्क करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और प्राइस जो गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ तक आने का इंतज़ार करेंगे प्राइस का। तो अभी इसको दूसरे स्टॉक्स के अंदर देख लेते हैं। आईओसी था हमारे पास। आईओसी देखिए गैप डाउन नहीं खुला है, ठीक है, साइडवेज ओपनिंग हुई है आईओसी के अंदर। तो पिछले दिन का सिग्निफिकेंट लेवल इसके अंदर मार्क करके देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो प्राइस जो है फ्राइडे को यहाँ से यहाँ तक गया था। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है उसको मार्क कर लेंगे। सबसे बड़ा वॉल्यूम हमें ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे से ऊपर गया है तो इसके अंदर सपोर्ट बनेगा। तो ये जो सपोर्ट बना है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस उसके बीच में खुला है, मतलब साइडवेज खुला है इस रेंज के अंदर। और साइडवेज खुलने के बाद देखिए उसी लेवल से जो है प्राइस नीचे गिरा है। अगर हमें इसको बाय करना भी होता, ये हमारे बाइंग लिस्ट में था, इसको सेल नहीं करना था हमें आईओसी को, क्योंकि आईओसी जो है फ्राइडे का जो है गेनर था, ठीक है। और गेनर को जो है निफ्टी ट्रेंडिंग ओपन होने के बाद हम गेनर को गेन ही करते हैं, मतलब जो टॉप गेनर है उसको बाय ही करने की कोशिश करते, सेल नहीं करते। तो इसके अंदर जो है साइडवेज मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है, मतलब जो है वीकनेस नज़र आ रही है, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर नहीं खुला है, ठीक है। इस दोनों लाइन के ऊपर अगर प्राइस खुल जाता तो इसके अंदर हम किसी सपोर्ट का बनने का इंतज़ार करते हैं, फिर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का इंतज़ार करने के बाद हम उस लेवल के ऊपर एंट्री बना सकते थे। उसके बाद टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस हमारा बाइंग लिस्ट में था, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है वॉलेटिलिटी मेथड का टीसीएस के अंदर। अब इसका जो है पिछले दिन का सिग्निफिकेंट लेवल इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिन में ज़्यादा नॉइस नहीं होना चाहिए। जो ट्रेंड है ना वो जिगजैग, अगर आप देखते हो प्रैक्टिस करते हो बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर, तो जिगजैग के ज़रिए हमें जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत ब्यूटी नज़र आनी चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी नज़र आनी चाहिए उस स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इसका लो जो है 3690 और लास्ट वाली कैंडल है 3690.10। तो यही बॉटम है दिन का, ठीक है। ये लो है दिन का। उसके बाद ये आखिरी कैंडल नज़र आ रही है लेकिन 10 पैसे से ऊपर है।
तो इसके बीच में देखिए वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम, लास्ट कैंडल का वॉल्यूम छोड़ देंगे, बीच में जो वॉल्यूम रहेगा उसको मार्क करेंगे। तो ये वाली कैंडल हमें नज़र आ रही है। तो ये परफेक्ट तरीके से ऊपर खुला है। पूरा मार्केट जो है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को प्री ओपन में जाके कि मार्केट में वीकनेस कितनी थी आज, सेलिंग साइड प्रेशर जो था वो कितना था। ठीक है, तो एनएसए की वेबसाइट में हम प्री ओपन का जब पेज खोलेंगे तो उस पेज के ऊपर हमें प्री ओपन सेशन क्लोज नज़र जो आएगा, वहाँ पे डिक्लाइंस एडवांसेस जो है उसके अंदर हमें उन चीज़ों को देखना है। तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर कितना है। ठीक है, तो मार्केट ओपन होने से पहले ही हमें वहाँ पर उसको एक बार देख लेना है, और वहाँ से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट की दिशा जो है, ओपनिंग जो हो रही है वो वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है। तो 45 अंदाज़ा मेरे हिसाब से शायद डिक्लाइंस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिक्लाइंस में 45 से नहीं 48 स्टॉक है, ओके। और सिर्फ 2 स्टॉक एडवांसेस में है, मतलब सिर्फ 2 स्टॉक स्ट्रांग है और 48 स्टॉक वीक है। तो इस हाल में आप क्या करोगे, कोई स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में है तो क्या उसको बाय करोगे? नहीं। जो आपके सेल लिस्ट में है, बाय लिस्ट के इग्नोर करोगे और सेल लिस्ट में जो रहेगा उसी को सेल करने की कोशिश करोगे। अभी ऐसी सिचुएशन में बाइंग करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसके लिए बहुत अवेयरनेस और बहुत प्रैक्टिस और बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो टीसीएस देखिए इतना मार्केट आज रेड साइड डाउन साइड रहा, सेलिंग प्रेशर रहा, उसके बाद भी सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर खुला है और पूरा दिन जो है ये ऊपर ही रहा है। ठीक है, हालांकि इसने इस लेवल को टच नहीं किया, इस लेवल के पास आया नहीं, लेकिन इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें नज़र आया ओपनिंग के साथ ही। उसके बाद ग्रासिम हमने पिछले दिन का, इसका सिग्निफिकेंट लेवल ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये गैप डाउन खुला है। पिछले दिन का बॉटम और पिछले दिन का टॉप ब्रेक करके जब नीचे ओपनिंग देता है स्टॉक, तो उसको हम गैप डाउन और गैप अप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले दिन का क्लोज यहाँ पे है तो थोड़ा नीचे खुल गया लेकिन पिछले दिन का बॉटम ब्रेक नहीं किया, ऐसे केस में हम उसको गैप डाउन नहीं कहेंगे। तो प्राइस यहाँ तक गिरा था, उसके बाद ये सिग्निफिकेंट लेवल है। तो इसका सिग्निफिकेंट लेवल देख सकते हो छोटा सा है, लेकिन प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंट लेवल तक नहीं जा पाया क्योंकि वीकनेस जो है हमें पहले मिनट का जो कैंडल चार्ट ओपन करेंगे, कैंडल स्टिक चार्ट, उसके अंदर ही हमें जो है ये चीज़ नज़र आ जाएगी। उसके बाद बजाज फाइनेंस देखते हैं, बजाज फाइनेंस के अंदर क्या हुआ है, इसको देख लिया शायद हमने। ये देखिए, ये जो सिग्निफिकेंट लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, और जो नीचे से ऊपर गया है पिछले दिन का ये लो जो है वहाँ तक प्राइस जा सका है। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक्स को हम सेल करेंगे तो पिछले दिन के लो ब्रेक करने के, लो के नीचे सेल करेंगे। बाय करेंगे तो पिछले दिन का जो टॉप रहेगा उस टॉप के ऊपर बाय करेंगे। और सेकंड सिनेरियो, अगर बाय करना है तो इस बॉटम के अंदर से बाय करेंगे, जो वीक रहेगा। इसको डेली के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी स्टॉक्स को बाय करना है तो ये लोअर वीक के अंदर बाय करेंगे। ठीक है, ये जो नीचे का शैडो बनता है कैंडल का डेली में, उस डेली में कैंडल बनता है उसको 5 मिनट में ले लेंगे और एंट्री हम 5 मिनट में ही बनाते हैं। तो ये नीचे का जो